जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग बहुत खैर वाफ़ियत से होंगे सब लोग। आज आप लोगों से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है इन टर्म ऑफ वीडियो कि आज मैं आपके सामने बहुत अरसे बाद हाज़िर हूँ। ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। इसके अंदर जैसे आपको टाइटल से पता चल गया कि न्यू रैंकिंग से मुराद ये है कि जो पुराने तरीक़ाकार हम रैंकिंग के लिए यूज़ किया करते थे, वो उसके अंदर काफ़ी काफ़ी हद तक बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आए हैं। वो चेंजेज़ आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 के जून के अंदर, यानी कि छठे महीने के अंदर 15 तारीख है आज, यानी कि हाफ ऑफ जून गुज़र चुका है और मैं 2022 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारा जो पहले वाला कोर्स है दो जो 2000 इसी तरह आई गेस 20 में आया था और इसी तरह फिर वो 21 में रिस्पेक्टिवली आया। 21 में बेसिकली उसके 2 वर्ज़न आए थे। तो उनका उनके लिए ये वीडियो एक अपडेटेड है। ये आप लोग जो वीडियोज़ देख रहे होंगे, पहले वाली थोड़ी पुरानी वीडियोज़ हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। इसको बनाने की वजह क्या थी? बेसिक वजह ये थी कि पुराने मेथड्स के अंदर कुछ हमने अनएथिकल तरीके अन इस्लामिक तरीके अडॉप्ट किए थे, जो कि नहीं करने चाहिए थे। तब हमें पता भी नहीं था और उनके ऊपर कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ और कुछ फतावा नहीं आए थे। तो जब हमें पता चला तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं अब। उनके अंदर बेसिकली है क्या? अगर आपने हमारी पहले वाली रैंकिंग की वीडियोस देखी हुई हैं तो बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हमने जो रैंकिंग करनी होती है उसके लिए सबसे पहले हमने एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाना होता है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो जो आप देखेंगे तो वो कंटेंट राइटिंग वाली वीडियो है। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के मिक्स थ्रू वीडियो है। आप उस वीडियो को जरूर देखेगा ताकि आपको आइडिया हो कि कंटेंट लिखते किस तरह बेसिकली। अब हमने बात करनी है कंटेंट राइटिंग की विद एसईओ फ्रेंडली। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि इसके अंदर आप कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको दराज के ऊपर लेके जाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जब मैंने सर्च किया है मोबाइल चार्जर दराज के ऊपर जाके तो मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स दराज खुद सजेस्ट कर रहा है कि यार ये वो कीवर्ड्स हैं जो मजीद दराज पे सर्च होते हैं। बेसिकली यही एसईओ है कि आपने अपने जो टाइटल आपने लिखना है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो आपने बुलेट पॉइंट लिखने हैं, जो आपने हाइलाइट्स पॉइंट लिखने हैं, जो आपने मोबाइल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो आपने पीसी के लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अंदर बेसिकली आप यही चीज़ें डाल रहे होते हो। ये वाले इस तरह के, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इनको अडॉप्ट करना है। ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनको आपने प्लेस करना है। एसईओ के अंदर एक और बहुत चीज़ है, वो ये कि हमने अपने जो कह लें कि जो अपना कंटेंट है उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि वो जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो दराज है, चाहे अमेजोन है, शॉपिफाई है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर वो जो कंटेंट है वो हमारा इस तरह जाके प्रेजेंट हो कि वो किसी किस्म का हमें बैकएंड पे मसला ना दे। यानी कि वो कंटेंट हमारा अल्टीमेटली हेल्प कर रहा हो हमारी रैंकिंग के अंदर, यानी कि हमारी प्रोडक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू जो यूजर तक पहुंचना है वो सही तरीके से वो रैंक रैंक करके पहुंचे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ है कि आपने अगर एक काम करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक काम करना है कि यूजर को एक चार्जर चाहिए, मोबाइल चार्जर। अब भाई हमें पता नहीं है कि यूजर को कौन सा चार्जर चाहिए। यूजर को फास्ट चार्जिंग चाहिए, यूजर को सैमसंग का चार्जर चाहिए, उसको ओप्पो का चाहिए, उसको टेक्नो का चाहिए, या उसको कोई और एक्स वाई जी कंपनी चाहिए, उसको आईफोन के लिए चाहिए, या व्हाट्सएवर उसको किस किस लिए चाहिए उसको चार्जर, वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के को रखते हुए हम क्या करेंगे कि हम इसको स्पेसिफिक कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारा यूजर कहता है कि उसको मोबाइल चार्जर फास्ट चाहिए या फास्ट मोबाइल चार्जर चाहिए, ठीक है। तो जब मोबाइल फास्ट चार्जर या फास्ट मोबाइल चार्जर हम सर्च करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम यूजर को कंफ्यूज नहीं करते। सही है, फास्ट मोबाइल चार्जर। अब देखें वो दराज हमें कह रहा है कि भाईजान एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, वो होती है फास्ट मोबाइल चार्जर ओरिजिनल। तो हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा उसको कम रखते हैं कि जाहिर सी बात है हमने कीवर्ड को भी देखना है। तो इसके ऊपर इतनी लिस्टिंग है, एक्चुअल में इतनी लिस्टिंग नहीं है क्योंकि मिक्स लिस्टिंग भी होती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी लिस्टिंग है। तो अब मैंने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यूजर आखिर सर्च क्या कर रहा होता है, ठीक है। ये भी एक एसईओ का पार्ट होता है। इमेजेस एंड देयर रोल। देखें अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझाता हूँ थोड़े अच्छे तरीके से। वो ये कि अब जैसे आपने ये वीडियो देखी होगी और ऑन द अदर हैंड आपने ये वीडियो देखी होगी। बाज़ाहिर तो चार्जर ही है ना, दोनों चार्जर ही हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत फ़र्क है। अब देखें इसको डिज़ाइन किया गया, इस इमेज को डिज़ाइन किया गया। ऑन द अदर हैंड ये जस्ट एक मोबाइल से तस्वीर ली गई है, उसको लगा दिया गया।
मैं मानता हूँ तस्वीर ओरिजिनल है, कोई नो डाउट, लेकिन कुछ अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अब इस तस्वीर के अंदर और इस तस्वीर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये है कि ये यूज़र को थोड़ा प्लीज़िंग लगती है, आँखों को ज़रा प्लीज़िंग लगती है, लेकिन ये थोड़ा-सा ओवर डिज़ाइन है, पीछे कलर थोड़ी स्कीम इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस ना, कि इससे तो जो हमारे सीधे हाथ पे तस्वीर है, ये जो उल्टे हाथ वाली तस्वीर है, बहुत अच्छी लग रही है इससे, ठीक है? इसी तरह हम एक और कंपैरिज़न ले लेते हैं जिसके अंदर हम कोई डिज़ाइन्ड और अनडिज़ाइन तस्वीर को ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये माशाल्लाह सारी ही तस्वीरें डिज़ाइन हैं। जैसे अब ये इस वाली आप इमेज को ले लें और ऑन द अदर हैंड आप इस वाली इमेज को ले लें। ये वाली इमेज है और इसके ऊपर ये वाली इमेज है। दोनों में बहुत फ़र्क है भाईजान, बहुत फ़र्क है। अब ये वाली तस्वीर एक प्रॉपर डिज़ाइन्ड है, ब्रांड नेम ऊपर चार्जर का नाम जो भी मॉडल आ रहा है व्हाट्सोएवर, ऊपर ब्रांड नेम आ रहा है, चार्जर को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। कंटेंट राइटिंग ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे तरीके से की गई है ताकि ये फास्ट मोबाइल चार्जिंग को अडॉप्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इसके ऊपर आई डोंट नो कि क्या सीन चल रहा है। एक छोटा-सा बेसिक फ़र्क ये देख लें कि ये महँगा भी बेच रहा है और मुझे बाज़ाहिर सेम चार्जर लग रहा है ये, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा 19-20 का। इसके पास रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, इसके पास रिव्यूज़ भी कम हैं और ये सस्ता बेच रहा है उसके बावजूद रिव्यूज़ कम हैं। वो भी फ्री सर्विस फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन क्या क्या चीज़ क्रिएट कर रही है कि ये ऊपर बैठा है, ये कम बैठा है, नीचे बैठा है? उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि इसकी इमेजेस बहुत अच्छी हैं, इसकी प्राइस हालाँकि ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद वो यूज़र को एक इस तरह एंगेज कर रहा है कि यूज़र को बैकएंड पे यानी कि यूज़र को जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद वहाँ पर एसईओ के ऊपर वो एंगेज कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है और इनके ऊपर हमें कुछ काम करने की ज़रूरत होती है। तो इमेजेस को हमने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से पुश करना होता है। एक्सटर्नल मार्केटिंग फेसबुक एड्स क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ कि हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए फेसबुक एड्स चलाने होते हैं। फेसबुक एड्स को मैं आपको बेसिक से समझाऊँगा, थोड़ा-सा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं अपने बिज़नेस मैनेजर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आके मैंने क्या करना है कि मैंने एक अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मैंने ट्रैफिक के ऐड चलाने हैं। दराज़ के लिए हमें ट्रैफिक ही चाहिए होती है, आप बाकी भी चला सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रैफिक ही चलाएँ, जिससे आपको थोड़ा-सा यू नो कि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। मैं इसको जल्दी-जल्दी वाइंड अप करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। न्यू ट्रैफिक कैंपेन फॉर एफबी एड्स, ठीक है जी। स्पेशल कैटेगरी हमारी कुछ भी नहीं है। मैं इसको ए-बी टेस्टिंग नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो हम इसको फेसबुक पे चला रहे हैं, तो दराज़ पे चला रहे हैं। दराज़ के ऊपर हमारे पास जो पिक्सेल है हमारा वो इंस्टॉल नहीं होता, इस वजह से थोड़ा मसला होता है। तो जो एड सेट का मैंने नाम रखना है, एड सेट का मैं नाम रख देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं रखता हूँ यार इसका नाम क्या रखें इसका नाम? इसका नाम रख देते हैं मोबाइल चार्जर, सही है जी। मोबाइल, चलो मोबाइल रख देते हैं सिर्फ़। वो कहता है कन्वर्जन आपको किस जगह पर चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ऐप पे चाहिए, मैसेंजर, व्हाट्सएप, मैं वेबसाइट पे रख देता हूँ। वो कहता है आपको कॉस्ट क्या क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली लिंक पर जो क्लिक करे उसी की मुझे कॉस्ट आए। अच्छा जी, तो अब वो वेबसाइट का जब कहता है कि यार आपने वेबसाइट का लिंक देना है, तो मुझे ये अभी मेरे से बेसिकली मुझे एरर देगा बाद में, तो मैं इसको यहाँ पर एरर देता हूँ। बाद में बताता हूँ कि क्या करना है। ये कहता है कि यार आपने डेली बजट क्या करना है? मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली एटलीस्ट ₹200 तो चलाएँ, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली एक मिनिमम बजट $1 का गालबन चलता है, तो ये ₹200 तो मिनिमम रखें और एटलीस्ट 10 दिन के लिए ऐड चलाएँ, जो कि तकरीबन ₹2000 आपका बनेगा। दो ₹2000 के तो ऐड आप मस्ट चलाएँ ना एटलीस्ट। वो कहता है स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड डेट अगर आप करना चाहते हैं तो एंड कर दें, वरना अगर आप मिसाल के तौर पे बता देते हैं कि यार मैंने सिर्फ़ 10 दिन के लिए ऐड चलाने हैं, या फिर लेट्स सपोज़ आज 15 हैं, तो मैं कहता हूँ यार आपने 25 तक ऐड चलाने हैं, ठीक है? 10 दिन चलाने हैं, उसके बाद खुद ब खुद ही बंद कर देते हैं। मज़ीद ऑप्शन के अंदर जाएँगे, ऐड शेड्यूल तो नहीं है, हम इसको ऑल द टाइम रन ही करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। मैं आपको कहूँगा कि आप ब्रॉड पे रख के चलाएँ। ब्रॉड क्या चीज़ होती है कि आप फेसबुक को अलाउ करें कि यार फेसबुक आपके क्रिएटिव के हिसाब से आपको वो जज करे कि यार क्या आपने किस हिसाब से कौन-सी ऑडियंस को टारगेट करना है। फेसबुक के एआई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस तरह की आपकी एड कॉपी होती है, एड कॉपी में आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है, जो आपका एड लिखने का स्टाइल होता है उसके अंदर। यहाँ पर मैं इसको पाकिस्तानी रहने देता हूँ। ऐज वो पूछता है तो मैं ऐज कह देता हूँ कि यार ऐज 18 से लेके, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मोबाइल चार्जर है तो ज़्यादा तक नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि आप 50 तक कर लो।
कि जो बंदा 18 से 50 साल का है उसको दिखा दो, उसके अलावा ना करो। ऑल जेंडर कर लो, मैं डिटेल टारगेटिंग नहीं कर रहा, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरा ऐड जो है वो पहुँच जाए। इसको मैं यानी कि इसको मैं स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा। इसके बाद वो कहता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होनी चाहिए या मैनुअल। मैं इसको मैनुअल करूँगा, मैनुअल इसलिए करूँगा कि मैंने कुछ कुछ जगह पर इसको नहीं दिखाना, जैसे ऑडियंस नेटवर्क है मैंने नहीं दिखाना, मैंने मैसेंजर के उसके ऊपर नहीं दिखाना, मैसेंजर पे फजूल ऐड होते हैं, आपको कोई कोई बंदा घास नहीं डाल रहा होता, ठीक है। मैं इसको राइट कॉलम पे नहीं डालूंगा, क्योंकि राइट कॉलम पे हमेशा ऐड को इग्नोर किया जाता है। नो वंस वांट टू सी दैट एड्स जो आपके इस तरफ फेसबुक के ऊपर चल रहे होते हैं, यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ, उनको कोई नहीं देखता। इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज को आई वुड से कि मैं नहीं टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है लोग नहीं देखते। रील्स को मैं टारगेट कर लूंगा, ठीक है, ओके चलने दो। इन स्ट्रीम भी चलने दूंगा, सर्च को भी मैं चलने दूंगा, आर्टिकल्स को भी चलें, ठीक है, कर देते हैं। बाकी चीज़ों को मैंने इसी तरह रहने देना। मैं आगे चला जाता हूँ। फेसबुक एड्स को आप सीखने के लिए आप ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे जाएं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिखाते हैं आपको। वो कह रहा है कि आपका वेबसाइट का यूआरएल मिक्सिंग है, क्योंकि वो मुझे दिखा नहीं रहा था, तो इसलिए वो ज़ाहिर सी बात है मुझे पता था उसने करना है। लेट सपोज मैं इस प्रोडक्ट के ऐड चलाना चाहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो मैंने इसका ऊपर से यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिटली। बिटली क्या चीज़ है, ये जो लिंक होते हैं आपको उसको शॉर्ट बना देता है, और आपको बताता है कि यार आपके कौन से ऐड कहाँ कहाँ पर कितनी दफ़ा क्लिक हुए हैं, ठीक है। आपको फेसबुक का डाटा और आपके बिटली का डाटा आपको कंपैरिजन करने में बड़ा आसान हो जाता है। मैं लिंक लिंक पे जाता हूँ, वो कहता है कि आप यहाँ पर अपना जो लॉन्ग वो है लिंक है वो आप पेस्ट कर दो। सोर्स कुछ भी हो सकता है, डेट दराज टू एफ बी डी, दराज टू एफ बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं उसको नहीं कर रहा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं इसको यही कर रहा हूँ। नाम मैं इसको दे सकता हूँ, अगर मैं नाम को मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि आप टाइटल दे दें। मैं कहता हूँ कि यार एफ बी एड्स स्लैश एफ बी स्लैश एड स्लैश मोबाइल स्लैश चार्जर, कुछ भी रख दूँ, मैंने वैसे कर दिया। तो मैंने इसको जब सेव किया है तो लिंक हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है जी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और इस वाले लिंक को मैंने अपने यहाँ पर फेसबुक के अंदर जाके मैंने यहाँ पर डालना है, अपनी एड मैनेजर के अंदर जाके मैंने डालना है। उससे होगा क्या कि मुझे ट्रैक करना आसान होगा, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे इस वाले लिंक के ऊपर, ये वाला लिंक जो हमने अभी क्रिएट किया है, इसके ऊपर कितना, ये आपको सामने दिखा रहा है हिस्ट्री, इसके ऊपर कितने क्लिक्स आए। जिस तरह यहाँ पर दिखा रहा है कि इसके ऊपर 4 लिंक क्लिक्स आए हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह हमें वो बताता रहेगा कि यहाँ पर इतने क्लिक्स आए। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इसको शॉर्ट करूंगा। मैं वो कहता है कि आपके पास क्रिएटिव हैं, तो मैं इसको ऑलरेडी जो यानी कि एग्जिस्टिंग क्रिएटिव है मैं उनको ऊपर सेलेक्ट करूंगा। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है जी। हम अपने क्रिएटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे उसने ऑलरेडी लिंक के ज़रिए फैच कर लिया हमारे प्रोडक्ट को कि यार ये आपकी प्रोडक्ट है, जो मैंने लिंक लगाया था, लेकिन फिर भी चूँकि हमने इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, तो उस हवाले से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ जी, ये कहता है ऐड मीडिया, ये मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा कि हम इसको कस्टम मीडिया में चले जाएं। खैर मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फेसबुक पेज के ज़रिए इसको ज़रूर टारगेट करें, ताकि आपको फेसबुक पेज के ज़रिए अच्छा तरीका दे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ऐड इमेज कर लो, मैं इसी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं इसको चला देता हूँ। ये खैर एक प्रॉपर स्किल है, मैं आपको फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर सीखेगा। ऐसे ऐसे नहीं होते ऐड, इस तरह नहीं चलते। आपको प्रॉपर चीज़ों को देखना पड़ता है, प्रॉपर क्रिएटिव्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑडियो वीडियो ऐड के ऊपर ज़रूर काम करें, ताकि आपको पता हो कि यार जो जो हमारे एड्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। खैर मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वो कहता है हेडलाइन दे दो, मैं हेडलाइन भी दे देता हूँ, और मैं इसको ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओनली 349 RS, सही है, मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर वो मुझे दिखा भी रहा है कि यार आपका जो ऐड है वो किस तरह सारा लगेगा, ठीक है जी। बाकी मैं इसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं करूँगा, मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। आपके अगर ऐड में कोई एरर नहीं है तो आपको पब्लिश कर देगा, अगर कोई एरर हुआ तो आपको बता देगा कि यार आपका ऐड पब्लिश हो गया।
वो मुझे कह रहा है कि आपका ऐड प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। इसको मैं इंशाल्लाह इसके बाद ऑफ कर दूंगा, अभी ऑफ कर देता हूँ। इस ऐड को मैंने ऑफ कर दिया, उसकी वजह है कि सिर्फ मैंने आपको बताना था कि इस तरह आप फेसबुक एड्स चला सकते हैं। ये तो इसका बेसिक सा तरीका था कि आपने इस तरह फेसबुक एड्स चलाने हैं। इसके बाद रह गई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली, कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हो जो कि थोड़ा मशहूर है, आप उसको कुछ पैसे देते हो, प्रोडक्ट देते हो, आप उसको कहते हो कि यार हमारी प्रोडक्ट अपने पेज के ऊपर लगा दो, हमें शॉर्ट आउट दे दो और हम आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे फ्री में, और यानी कि आप हमारा कुछ भी कर देना व्हाट्सएवर। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि ये एक पेज है, हम कोई और सर्च करते हैं यार। हम सर्च करते हैं जी, क्या सर्च करेंगे हम सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज के वकार वकार जट वकार जका आ गया यार ये तो अच्छा, जैसे वकार ज़का आ गया, सही है। इसमें क्या होगा बेसिकली कि अब मैं आपको अगर कुछ दिखाऊँ कि अगर इन्होंने पेड प्रमोशन की हुई है, वैसे तो ये पेड प्रमोशन करते ही रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने ग्रुप की प्रमोशन की है। लेट्स सपोज़ ये किसी और का ग्रुप है, ठीक है? तो यहाँ पर वकार साहब कहते हैं कि यार ये हमारा ये प्रोडक्ट अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बायो के अंदर लिंक आप जाके क्लिक कर लें। तो यहाँ से आप, मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ढूँढ सकते हैं वैसे तो, जैसे इसने लिखा भी होगा ऐसे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, तो आप राब्ता कर सकते हैं ना। तो इस तरह आप जाके किसी इन्फ्लुएंसर को ढूंढ सकते हैं जिसके जो मार्केटिंग करता हो, उसको कुछ पैसे दें और वाउचर क्रिएट करके दें, वो आपको बना देगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने सबसे पहले बेसिकली करना क्या होता है, कि आपने जो आपका आपका प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, आपने इसको देखना है कि ये मार्केट के हिसाब से कितना कितना कम्पैक्टफुल है, कितना रिजल्टफुल है, कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो हैं कि नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसका नो डाउट इसका जो टाइटल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग कि इसका इसका जो हाइलाइट्स हैं, जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल फारिग हैं। उसने कुछ भी डिटेल नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक कुछ सीधा-सीधा डिटेल लिखे हैं। इसी तरह इसने डिस्क्रिप्शन बहुत फारिग बनाई है, इसने कुछ भी नहीं लिखा डिस्क्रिप्शन के अंदर, हालाँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ सकती थी। उसने सिर्फ एक छोटा-सा ये साफ ज़ाहिर करता है कि ये किसी मतलब कोई प्रोफ़ेशनल बंदा नहीं है जिसने ये सारी चीज़ें की हैं। तो एक 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 लो कह लें कि उसको पता नहीं है कि लो कैपेसिटी के ऊपर वो रख के काम कर रहा है, हालाँकि दराज मॉल का स्टोर है, होना नहीं चाहिए, और फ्लैगशिप स्टोर भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपकी वेल डिज़ाइन्ड आपके बुलेट पॉइंट्स हों, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मोबाइल चार्जर सर्च करते हैं, तो जो सजेशन कीवर्ड आ रहे होते हैं, वो सजेशन कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर अभी दिखाता है, ये सारे कीवर्ड डाल के आप वही डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दें, आप टाइटल के अंदर डाल दें, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर डाल दें, ताकि मल्टीपल कीवर्ड्स को जब टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। अच्छा जी, हम उसी तरफ आ रहे हैं। अब लो प्राइस ऑन होल पेज, इसका क्या मतलब है, कि भाईजान हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है, मिसाल के तौर पे हम इसको मज़ीद सैमसंग सैमसंग सैम SUNG सैमसंग मोबाइल चार्जर, ये सैमसंग मोबाइल चार्जर, मैं इसको थोड़ा-सा आसान कर देता हूँ ताकि हमें सहूलत रहे। मिसाल के तौर पे हमारा जो सैमसंग का मोबाइल चार्जर है ना, वो है ये वाला, ठीक है? अडैप्टिव चार्जिंग है 15 और 18 वॉट का। ये 2 बेसिकली वेरिएशन होंगी इसके अंदर, तो ये ₹220 का बेच रहा है। मिसाल के तौर पे मेरी ये प्रोडक्ट है, बाकी सारी इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट है, मुझे उससे कुछ लेना-देना भी नहीं है। अब मेरी ये प्रोडक्ट है, तो मैं अगर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मेरी प्राइस पूरे पेज पे सबसे कम होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने इस पे वीवीआरओज़ नहीं करने। हमने इस पे किसी तरह का कोई भी वीवीआरओ नहीं करना, इसको हमने ऑर्गेनिकली ही रैंक करना है। हमारी ये जो प्रोडक्ट है सबसे कम पेज पे हो, जैसे इसकी प्राइस हाई है, हमारी अभी भी लो है। हमारी अभी भी लो है, ₹220 है, ₹220 है, 119 सॉरी 190 199 यानी कि ₹199 प्राइस है इसकी। तो ये एक और बंदा मिल गया ₹190 में बेच रहा है, नाइस। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ₹190 वाला बंदा है जो अब तक सबसे सस्ता बेच रहा है, तो हमें इसी तरह अपनी प्राइस सबसे कम पेज पे रखनी चाहिए। इन लोगों ने वैसे अपनी लिस्टिंग बनाई नहीं हुई, जैसे ₹190 वाला है, इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, इसने इंटरनेट से तस्वीर उठाई है, लगा दी है, भद्दा सा टाइटल दिया है और कुछ भी नहीं किया होगा इमेजेस के ऊपर, इसलिए इसकी प्रोडक्ट रैंक ज़रूर है। आप देख रहे होंगे इसकी प्रोडक्ट
13-14 हज़ार लिस्टिंग के अंदर रैंक ज़रूर है, सही है ना? इसके नीचे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छा टाइटल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी नहीं बेच रहे होंगे। उसकी वजह है उन्होंने एक चीज़ को इग्नोर किया है, वो है अल्लाह आपका भला करे, प्राइसिंग, लो प्राइसिंग। एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है देखिए जो डिस्काउंट आपको नज़र आ रहा है, इसने कहा एक्चुअल प्राइस 400 है, 53% डिस्काउंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट भी ऑफर करना है आपने, ठीक है? ताकि आप इसका भी रैंकिंग के ऊपर एक काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि आपने इसको भी देख लेना है कि यार क्या जो भी आप ज़ाहिर-सी बात है इसको करने से पहले आप ज़रूर एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इस डिस्काउंट जो ऑफर कर रहे होते हैं हम, इसका भी एक एक बहुत बहुत फ़ायदा होता है रैंकिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे देखें, जितना जिसका ज़्यादा डिस्काउंट है उसकी उतनी ज़्यादा एक कह लें कि इन टर्म ऑफ विजिबिलिटी, इन टर्म ऑफ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। जैसे ये है सैमसंग का ओरिजिनल फास्ट चार्जर है, ठीक है जी? और इस ये सबसे टॉप पे बैठा, कुछ भी नहीं इसने भी किया, इसने भी बस चवल मारी हुई है और फिर भी ये रैंक पे है। तो आपकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। इसी तरह जो आपकी प्रोडक्ट है वो आप प्रोडक्ट अपनी हाफ प्राइस में सेल करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाके। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाके सेल कर रहे हो, जहाँ पर आप हाफ प्राइस में प्रोडक्ट को दे रहे हो। देखिए, जब हम वीवीआरओज़ करते हैं तब भी तो हम अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ना 100%, साथ में अपनी प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं। तो हमें तो बहुत महँगा पड़ता है वीवीआरओ, इसलिए हमने वीवीआरओज़ नहीं करने। विदाउट वीवीआरओज़ हमने अपनी लॉन्चिंग करनी है सारी, और इसके अंदर हमने किसी तरह का कोई वीवीआरओ इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने फेसबुक एड्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने इमेजेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। हमारा यूज़र हर तरीके से चल रहा हो, हमारी इमेजेस टॉप क्लास हों। देखें, एक कहावत है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप इमेज बेचते हो। तो हमारी जो इमेजेस हैं वो बहुत टॉप क्लास होनी चाहिए। उसके अंदर किसी तरह का कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह का मसला नहीं होना चाहिए। इसके रिलेटेड अगर आपके जितने भी सवालात हैं, तो उसका बहुत आसान हल ये है कि आप गूगल पे जाएँ, आप लिखें क्रिएटर बेज़, ठीक है? और जब आप क्रिएटर बेस लिखेंगे तो आपके सामने ये हमारी कंपनी आ जाएगी। आपने इसके फेसबुक पे चले जाना है। जब आप फेसबुक पे जाएँगे तो यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ग्रुप्स, ठीक है? आपको ग्रुप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप क्रिएटर बेस के ग्रुप में चले जाएँ, ये आपके सामने ग्रुप खुल जाएगा इस तरह का, ठीक है जी? ये ग्रुप है, इसके अंदर जा आप जॉइन कर सकते हैं। जब आप जॉइन करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आप उनको आंसर करके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे आंसर्स को आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टिप्स, ट्रिक्स शेयर कर रहा होता हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने एक ये पोस्ट शेयर की थी, तो इसके अंदर एक बंदे के कमेंट्स हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो कहता है कि माशाल्लाह, नेवर सीन सच टिप ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का स्टफ हम शेयर करते रहते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सवालों जो के जवाब दे रहा होता हूँ लोगों की, जो भी कर रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लोगों के जवाबात खुद दे रहा होता हूँ, मैं अपनी क्यूरीज़ पोस्ट कर रहा होता हूँ। बहुत बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो आप इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके जो भी अपनी क्यूरी है, सर्विसेज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जो भी है, आप इसको कर सकते हैं। बाकी भी जितने ग्रुप्स हैं बड़े-बड़े, आप उनके उधर भी जाके इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। कोई किस्म का हर्ज नहीं है। आप जिसको जहाँ से नॉलेज मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट उठा लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। वीवीआरओज़ हमने नहीं करने। वीवीआरओज़ ना करने की बेसिक वजह आपको आखिर में बताता चला जाता हूँ, वो ये है कि वीवीआरओज़ के अंदर शरई तौर पे फ़तवा आया था कि वीवीआरओज़ करना जायज़ नहीं है, सही है? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर धोखा होता है। आप 5 स्टार रेटिंग ले रहे होते हो, आपकी प्रोडक्ट चाहे अच्छी है कि नहीं है, फिर भी उसके बाद आप ले रहे होते हो। इसी तरह आप कस्टमर को फेक दिखा रहे होते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट में चाहे मसले भी हैं, तो हर बंदा आपको 5 स्टार दे रहा है, आपकी रेटिंग 5 स्टार है, तो अल्टीमेटली ये दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने कारोबार को, अपने रिज़्क को हलाल करना है, और उस हलाल रिज़्क ऐन इबादत है भाई। जिस तरह नमाज़ रोज़ा पढ़ना इबादत है, इसी तरह हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत है। ऑब्वियसली उनके कम दर्जे में है, मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल दर्जा है, तो रिज़्क कमाना भी अफ़ज़ल है, लेकिन नमाज से कम ना। तो इसी तरह फ़र्ज़ ऐन है, और हलाल रिज़्क की कोशिश करना इंसान उसको लेके चले, और उसके ऊपर सारे दीन के पर्सपेक्टिव को लेके चले। मज़ीद अगर आपको इसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है रहनुमाई चाहिए हो, तो आप उलमाए कराम से, मुफ्ती हज़रात से आप ज़रूर राब्ता करें। अपने-अपने मामलात जो हैं, अपने-अपने काम के तरीके हैं, उसको ज़रूर डिस्कस करें, ताकि आपको पता चल जाए कि यार वीडियो करना क्यों ठीक नहीं है, क्यों नहीं है। दारुल उलूम कराची का इसके ऊपर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहू का जो इदारा है, उनका फ़तवा आया था इसके ऊपर कि ये करना जायज़ नहीं है, तब से हम नहीं कर रहे। इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है
कि हम कुछ टेक्नीक्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं रैंकिंग के अंदर। आई होप कि आपके इस वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, करके भी दिखाई गई हैं हल्की-फुल्की प्रैक्टिकल। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको खुद करनी पड़ेंगी। मज़ीद आप इनके अंदर जितना डीप डाउन जाते चले जाएँगे, उतना आप सीखते चले जाएँगे। आज की छोटी-सी वीडियो थी, होप सो इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद आगे चल के मज़ीद कुछ चेंजेस बनाएँगे। इस कोर्स को देखने के बाद अगर आपके किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप हमारा ग्रुप जॉइन कर लें, आप बाकी भी किसी भी तरह का ग्रुप जॉइन कर लें, उसके अंदर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पर्सनल मेरे प्रोफ़ाइल के ऊपर आपको कोई हेल्प चाहिए हो सर्विसेज़ के अंदर, आपको क्लाइंट्स के रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको अपने कोर्स के रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको कोई अपनी प्रोडक्ट के अंदर हेल्प चाहिए, आप मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे प्रोफ़ाइल पेज पे, ग्रुप जो कंपनी का पेज है वहाँ पर पिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइमली थोड़ा रिस्पॉन्स करना मुश्किल होता है, लेकिन करते ज़रूर हैं अगर आपका सवाल जेन्युइन है तो। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। यही थी आज छोटी-सी वीडियो थी। होप सो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।